नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तमाम जो नेता हिंदुत्व यानी कि एक नफरती राजनीति का जो उन्होंने उदय किया था, उस नफरत को देश ने तोड़ा। और इसके लिए जो शब्द राहुल गांधी मोहब्बत का लेकर के आया, उस मोहब्बत ने चार चांद लगा दिए। मोदी हारे, भाजपा जीती। महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वहां पर जहां मैं का शब्द आया, चाहे कंस है चाहे रावण है, मैं का शब्द उनको ले बैठा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर मैं थी, जो उस मैं के कारण से वो चुनाव हारे हैं। उसके कारण से बहुमत स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाया है। एनडीए आज चंद्रबाबू नायडू से लेकर के चाहे एकनाथ शिंदे है या फिर नीतीश कुमार है, अगर ये चले जाते हैं तो भाजपा का हाल विपक्ष में बैठने लायक रह जाएगा। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। पिछले दिनों से जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जो उसके खिलाफ बोलेगा, दूसरे देशों में लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करता था, उसे अच्छा लगता था, लेकिन अपने देश में जब भी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करता, कोई कुछ करता, तो ईडी और सीबीआई के मार्फत उसका हाल बुरा करवा देता। जो कल जनादेश आया, उस जनादेश से बहुत सी चीजें क्लियर हुई है। सड़क पर संघर्ष राहुल गांधी का हो या फिर अखिलेश यादव की मेहनत हो, वो रंग लेकर के आई है। तेजस्वी यादव ने मेहनत की, लेकिन परिणाम उस तरह के नहीं आए हैं। नीतीश कुमार की यहाँ पर राजनीतिक सूझबूझ निखर करके सामने आई है। यहाँ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जो भाजपा ने किया, यहाँ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ इंसाफ होते नजर आया। इस चुनाव में बहुत कुछ साफ साफ नजर आया। नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तमाम जो नेता हिंदुत्व यानी कि एक नफरती राजनीति का जो उन्होंने उदय किया था, उस नफरत को देश ने तोड़ा। और इसके लिए जो शब्द राहुल गांधी मोहब्बत का लेकर के आया, उस मोहब्बत ने चार चांद लगा दिए। सीधे तौर पर यही कहा आज, क्योंकि कल तो पूरा दिन काउंटिंग चली, पूरा दिन यही चला कि कौन जीता कौन हारा क्या होगा। आज का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण यही है कि सड़क पर जो चली नफरत के खिलाफ वो मोहब्बत रंग लेकर के आई है। आज पूरा देश में यानी कि हर प्रदेश के अलग अलग जिस प्रकार से नैरेटिव तैयार कर रखे थे, हरियाणा में जाट नॉन जाट, मराठा गैर मराठा महाराष्ट्र में, हिंदू मुस्लिम यूपी में, तो हर जगह से वो चक्कर टूटा है। जनता का आक्रोश स्पष्ट तौर पर निकल करके आया है। और ये अगर कहें कि कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, ये भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। मैंने हरियाणा के अंदर देखा, आपस में गुटबाजी में पड़ी कांग्रेस, तो वो उसके वोट के लिए ना मिले उसको, वो रणनीति बना रहा है। उधर वोट ना जाए, वो रणनीति बना रहा है। उसके चुनाव में वो नहीं जा रहा, उसके चुनाव में वो नहीं जा रहा है। यानी कि चुनाव बिखरा हुआ था, यहां कुछ स्पष्ट नहीं था। यहां स्पष्ट था जनता का बीजेपी के प्रति आक्रोश। वो आक्रोश महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के। अब चीफ जस्टिस का भी धन्यवाद, जिसने इलेक्ट्रोक बॉन्ड को लेकर के इतना बड़ा खुलासा किया और लोगों के सामने जो अंधभक्त हुए बैठे थे उनके सामने वो चीजें आई। बीफ कंपनियों को चंदा देने की बात हो, चाहे पुलवामा हमला के बाद के चंदा की बात हो, अब जो जनता है सिर्फ एक ही चीज देखना चाहती है कि
अब पीएम केयर फंड के साथ में राफेल के मुद्दे जो भी घोटाले हुए हैं और इसके साथ में जो कोरोना काल में जो खेल हुआ है उसका पर्दाफाश करे। तो जनता का जनादेश और दूसरी तरफ राहुल गांधी के सड़क पर संघर्ष की नफरत के खिलाफ चला संघर्ष, जो बाद में मोहब्बत के रूप में चलाया और वो अब काम भी आया है। अंतिम में बस इतना ही आज कहेंगे कि जो हुआ देश के लोकतंत्र स्वस्थ रखने के लिए सही हुआ है। अब अगली वीडियो देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को संघ प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएगा या फिर चंद्रबाबू नायडू को। क्या कुछ गणित कहते हैं, क्या कुछ है, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। दे मुझे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।